Okay guys, so this is Hitesh Tripathi and this is a tutorial video of question C, good strings, educational code forces round 93, rated for div 2. Before this, if you have not subscribed, you can subscribe this channel. I post competitive programming and web related videos. Now we are having an array a to a1 to an, ठीक है, consider consisting of integers from 0 to 9. Okay, so हमारे पास एक array है and each of its character is from 0 to 9 and a subarray is a good subarray if its summation is equals to its length. ठीक है, तो हम एक subarray को good कह सकते हैं if its summation of all the characters is equals to its length. फाइन, तो ये एक एग्जांपल है 1 2 0 एक array है, इसकी 3 good subarrays हैं. एक ये, इसका लेंथ और समेशन इक्वल है, इसका लेंथ समेशन इक्वल है, इसका लेंथ समेशन 3 इज इक्वल्स टू 3 इक्वल है. तो वी हैव टू आउटपुट नंबर ऑफ सच गुड एरेज ऑफ लेंथ ऑफ एरे ए. ठीक है, गुड एरेज, गुड सब एरेज ऑफ एरे ए. सो लेट्स सी एन एग्जांपल. लेट्स से वी आर हैविंग अ एरे दिस. ठीक है, इसके सारे कैरेक्टर 0 to 9. नाउ लेट्स से हमें क्या करना है, हमें एक सब एरे करनी है चूज जिसकी लेंथ और उसका समेशन इक्वल. तो लेट से हमने चूज़ की एक सब एरे 0 0 0 4. ओके, इसका लेंथ और समेशन इक्वल और हमने चूज़ की 1 1 1 1. ठीक है, तो इन द ईजीएस्ट वे, मतलब हम सिंपलेस्ट वे में ये कह सकते हैं कि लेंथ और समेशन कब इक्वल होगा, जब अगर हमारे पास 4 लेंथ की एक सब स्ट्रिंग या सब एरे है. ठीक है, अगर हम चारों से एक एक कैरेक्टर माइनस कर दें. ठीक है, इससे हमने एक माइनस किया -1, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. ठीक है, अब क्या हो गया, अब इसका समेशन हो गया 0. ठीक है, नाउ अगर हम ये कंसीडर करें स्ट्रिंग. ठीक है, अगर हम चारों से एक एक कैरेक्टर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा -1 -1 एंड 3. अब हम अगर इसका समेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0. तो हम क्या एक जनरलाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर हम जो एरे है हमारे पास, ठीक है, लेट्स से ये, एंड इफ इस एरे से हम सारे कैरेक्टर्स से -1 कर दें. ठीक है, तो हमारे पास एक एरे आ जाएगी जिसमें हमें ऐसी सब एरेज निकालनी है जिनका सम 0 है. ये चीज़ मिली, पकड़ पाए? तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत इजी सा ऑब्जर्वेशन है कि हमारे पास कोई भी सब एरे है. ठीक है, सब एरे हमारे पास कोई भी है 5 0 0 0 0. ठीक है, इसकी लेंथ के इक्वल इसका सम करना है हमें. ठीक है, तो लेंथ ऑब्वियसली हर कैरेक्टर की एक एक अगर आप इजीएस्ट वे में कंसीडर कर लो. ठीक है, तो अभी लेंथ 5 है एंड अगर हर कैरेक्टर से उसकी एक एक लेंथ हटा देते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ, उसका समेशन अब क्या कर सकते हो आप, 0 कंसीडर कर सकते हो. ठीक है, तो अब अगर आपको वही सब एरे का समेशन चेक करना है तो आप उस सब एरे का समेशन 0 कर दिया आपने, जबकि आपने सारे कैरेक्टर से 1 1 हटा दिया. ठीक है, तो समेशन 0 कर दिया. तो आपको बस अब क्या करना है, अपनी एरे से ऐसी सब एरेज निकालनी है जिसका समेशन 0 है. ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, अब इसके लिए आप या तो JFG में जा सकते हो. ठीक है, JFG में इसका सिंपली कोड मिल जाएगा. एल्स आप क्या कर सकते हो, मैं यहीं पे बता देता हूँ. लेट्स से वी हैव एरे 1 2 5 4 -3 4 7. ठीक है, ये हमारे पास एक एरे है. नाउ हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम मेंटेन करेंगे. यहाँ से प्रीफिक्स सम हमने मेंटेन किया. 1 सेकेंड, मैं थोड़ी एरे एग्जांपल के हिसाब से डालूँ. 1 2 3 3 5 8 8 4 12, इसको -12 कर देते हैं. ठीक है, नाउ एंड 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा एरे इसको मेंटेन कर दूँ. 1 सेकेंड.
ठीक है। वन सेकेंड गाइस, सॉरी, ये मुझे पहले से करके रखना चाहिए था। -4 एंड लेट से दिस इज -3, ठीक है। नाउ लेट से हमने यहाँ से प्रीफिक्स सम मेंटेन किया, ठीक है। प्रीफिक्स सम यहाँ से आया 1 3 0, फिर आया 4, फिर आया 0, फिर आया 4, फिर आया 11। आई होप दिस इज राइट। 1 3 देन 0 देन +4 देन -4 देन 4 देन 11। ओके, अगर हम क्या करें, यहाँ से एक मैप बना लें, ठीक है, जिसमें यहाँ पे हमारा सम रहेगा और यहाँ पे काउंट रहेगा, ठीक है। एट ith इंडेक्स हमें क्या सम मिल रहा है, ठीक है। नाउ इनिशियली हमें इस इंडेक्स पे सम 0 मिला, ठीक है। इस इंडेक्स पे हमें सम 0 मिला, तो हमने क्या किया, सम 0 का काउंट क्या कर दिया, 1। नाउ अब इस इंडेक्स पे आया, सम 4 मिला, तो सम 4 का काउंट 1 कर दिया, ठीक है। सम 1 का काउंट भी 1 कर दो, एंड सम 3 का काउंट भी हमारे पास क्या है, 1। अब जब हम इस इंडेक्स पे आ रहे हैं तो हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास प्रीवियसली कितनी सब एरेज हैं जिनका सम ऑलरेडी 0 है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ith 0 से हमारे पास क्या है, ये जो एक सब एरे है, ठीक है, जिसका सम ऑलरेडी 0 है, ठीक है, वो 0 इंडेक्स से किसी इंडेक्स तक रही होगी, है ना। ये जो एक सब एरे है जिसका सम 0 है, वो प्रीफिक्स सम क्योंकि हम मेंटेन कर रहे हैं, तो 0 इंडेक्स से किसी ith सम तक रही होगी। लेट से दिस इज i, ठीक है। नाउ अब हमें i+2 में, ठीक है, फिर से सम 0 मिल रहा है ना। ये भी हमारा सम कहाँ से, 0 से i+2 तक के लिए, 0 से i+2 तक के लिए है ये भी सम, ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल कि जो i से i+2 की सब एरे है उसका सम जो होगा वो 0 होगा। देखो i से i+2 की जो सब एरे है उसका सम 0 होगा। थोड़ा सा मच सा गया है, ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा होगा कि मान लो हमारे पास कोई एक सब एरे है जिसका सम ऑलरेडी 0 है, ठीक है। हमने उसको स्टोर करवा लिया, 0 = 1 मिल गया, हमें सम 0 की एक सब एरे मिल गई। अब हम जब आगे आ रहे हैं, हमें अगेन उस एरे का सम 0th इंडेक्स से 0 मिल रहा है। इट मीन्स कि हम जब किसी इंडेक्स पे हमें 0 मिल चुका है, उस इंडेक्स के बाद अगेन सम 0 हो रहा है, मतलब कि जो हमारी उस इंडेक्स से लेके i+2 इंडेक्स तक की एरे है उसका सम फिर से 0 हुआ है ना। 0 से यहाँ तक आने में एक बार सम एरे का 0 हुआ, फिर इस इंडेक्स से वापस यहाँ तक आने में एक बार सम का एरे का सम 0 हुआ। तो इस तरीके से क्या होगा, हम काउंटर में अपनी ये वाली एरे जोड़ देंगे, ठीक है। इतनी सब एरेज हमारे पास हो गई जिनका सम 0 बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वे में हम नंबर ऑफ सब एरेज निकाल लेंगे जिनका सम 0 है। तो सिंपली कोड दिखा देता हूँ। होप अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नंबर ऑफ सब एरेज उस समय 0 का आप जेवजी से पढ़ सकते हो, ठीक है। सिंपली क्या स्ट्रिंग एस इनपुट लिया, एक वेक्टर बनाया जिसमें हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, चलाया ai में, si -0 कर दिया, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। -1 इज़ फॉर जो हम कर रहे थे यहाँ पे, है ना, हम सारे कैरेक्टर से 1 हटा रहे थे ताकि जो हम लेंथ के इक्वल सब एरे का सम निकाल रहे हैं अब वो हम 0 को इक्वल निकालेंगे। तो हमने सिंपली -1 इसके लिए कर दिया, ठीक है। देन हमने मैप ऑफ सम एंड इट्स काउंट के लिए एक मैप बना लिया आंसर, जिसमें हम अपने टोटल नंबर ऑफ सब एरेज काउंट करेंगे। देन ये हमने चला दिया लूप। सिंपली हमने क्या किया,
अपना जो आर था उसमें प्रीफिक्स सम लेते जा रहे हैं, ठीक है। आंसर में हम नॉर्मली अपने जो काउंट है मैप का वो स्टोर करवाते जा रहे हैं, एंड हर बार अपना मैप का जो वैल्यू हमें मिली है वो भी स्टोर करवाते जा रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे सम की वैल्यू हमें मिली 13, तो मैप में वो भी स्टोर करवानी पड़ेगी उसका काउंट, एंड हर बार हम अपना आंसर भी मैप के जो काउंट है आर सम के वो भी इंक्रीमेंट करवाते जा रहे हैं। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। अगर आपको ज़ीरो सब एरे सम वाला चाहिए तो आप जीएफजी से कोड देख सकते हो, उसमें भी यही एक्सप्लेनेशन है क्योंकि मैंने भी वहीं से पढ़ा था कभी, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, होप यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल, इफ़ नॉट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।